हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की ओर यमुना में लाखों लीटर क्यूसिक पानी छोड़ा गया है और जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बन गई है और यमुना के डूब क्षेत्रों में पूरी तरह से पानी भर गया है। ऐसे में यमुना नदी के किनारे बसा दिल्ली का सबसे पहला गांव बदरपुर खादर भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। गांव में करीब 4-4 फुट पानी भर गया है। बदरपुर खादर के गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बदरपुर खादर गांव पहुंचे। उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने देवेंद्र यादव को बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं करवाई गई है और लोगों के पास रहने और खाने पीने की भी कोई बंदोबस्त नहीं है। देवेंद्र यादव ने ग्रामीणों से कहा कि वह कांग्रेस की ओर से मदद मुहैया करवाएंगे। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी मदद करने की अपील की। पहला गाँव जिसको कह सकते हैं आखिरी गाँव, ये बदरपुर खादर के नाम से जाता है। बहुत पुराना गाँव है। एक समय था यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, पानी नहीं आता था, लाइट सेंटर नहीं था, स्कूल और व्यवस्थाएं बिल्कुल करवाया गया। फिर माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी के समय में मानता हूँ कि यहाँ पर वो व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आज भी लगातार ये प्रशासन की जो नजरअंदाज लगातार इस गाँव को करता आया है। हमें और आपको मालूम है कि कितना पानी छूट चुका है। हथनीकुंड से पानी 2,35,000 एक बार छोड़ दिया गया, उसके बाद भी बहुत सारा पानी छोड़ा गया और ये वो गाँव है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे आपको पानी ऑलरेडी आ चुका है और गांव के चारों तरफ इस तरीके का पानी ये खड़ा हो चुका है। फील्ड्स ऑलरेडी भर चुकी है। जो आसपास की कॉलोनी जो बड़ी हुई आबादी है वहाँ पर पानी आ चुका है। गांव का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन है जो ऊंचा है, वहाँ पर लोग अपने आप को सेव करके रखते हैं। लेकिन हालात ये है कि प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई व्यवस्था ये नहीं की गई है कि भाई एकदम से जब पानी पहुंच जाएगा तब ये कहाँ पर जाकर रुके। अभी तो कम्युनिटी सेंटर में कुछ लोगों ने अपना मशवरा किया, कुछ लोग अभी नीचे पर जाकर अभी अपना इंतजाम देख रहे हैं। अभी मुझे एक बहन मिली, वो अकेली रहती है, विधवा है, उसके घर में पानी घुस गया, वो अपना किराने की दुकान करके काम चलाती है, उसके पास कोई स्थान नहीं है कि वो कहाँ पर जाए। अब वो बैठी यहाँ पे ऑटो में बैठी, हमने पूछा तो कह रही है अभी यही सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ। अगर सरकार व्यवस्थाएं दे, अगर सरकार समय पर, ये चीज़ें ज़रूरी है कि समय पर आ जाए। जब समय निकल जाता है, जब लोग परेशान हो लेते हैं, कहीं ना कहीं अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं, उस समय आश्रय की कोई खास महत्व नहीं बचता। ये ज़रूर है यहाँ पर छोटे पुश्ते की हमेशा से मांग रही है ज़मीन हमें यहाँ हमेशा से ये मांग करते हैं कि अगर छोटा सा पुश्ता बन जाए तो काफ़ी बचाओ, कम से कम गांव के अंदर शायद पानी नहीं है। तो ये लगातार नाकामियां हैं सरकार की और प्रशासन की। मैं अपील करना चाहता हूँ रेखा जी से, प्रशासन से, कि व्यवस्थाएं अगर समय रहते प्रदान की जाए, दी जा सकती है, तभी कम से कम लोगों को आश्रय प्रॉपर मिल सकता है। इनके खाने की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था। ऐसे समय में आप समझते हैं कि बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। कोई यहाँ पे डॉक्टर्स की कहने के लिए देखी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं आते, चलती नहीं। और जब पानी भर जाता है तो ऐसे समय में तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर डॉक्टर से सलाह कर सकें। मलेरिया आपने देखा दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। और भी जो पानी से होने वाली बीमारियाँ से जैसे होने का बहुत खतरा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से सरकार उसका ध्यान नहीं है। अपील करना चाहूँगा जल्दी से जल्दी यहाँ पर व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए। जो यथासंभव हमारे कांग्रेस परिवार के सभी साथी, हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी यहाँ से रहे हैं, मिश्रा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जब सिटिंग एमएलए मंत्री है यहाँ से, आदेश है, मंत्री हैं रुके हुए, लेकिन उनको शुद्ध नहीं है। उनको शुद्ध नहीं है कि भाई यहाँ पर गांव का, शायद उनको पता भी है कि नहीं पता कि ये दिल्ली का गांव। हालात तो ये है, अगर थोड़ी बहुत शुद्ध लेते तो यहाँ आते, लेकिन यहाँ कोई खैर ख्वार नहीं है।
माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, जो ये सरकार आज यहाँ पर बीजेपी की, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, अगर समय रहते हम बार बार आगाह कर रहे हैं कि पानी आ सकता है, नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो उससे पानी निकल जाता है, लेकिन जब इकट्ठा पानी छूटता है, आपकी पहले तो आप मांगा करते थे, आम आदमी पार्टी होती थी, उसमें क्या किसी की बीजेपी की सरकार है, अब तो भाई साहब यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थाएं अगर समय रहते करती है तो उसका सामना करने कोई व्यवस्था नहीं है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, आपके सामने यहाँ से निकलेंगे तो आप देखेंगे उसका कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि हालात ये है कि आपको पता है कि सबसे पहले डूबने वाला क्षेत्र ये है, सबसे पहले डूबेगा तो ये डूबता है, लेकिन यहाँ तक आप पहुँचे नहीं, या तो आप इसको नक्शे में अपने में नहीं समझ रहे। देखिए ये सरकार लगातार को नज़रअंदाज करने का काम कर रही है, हम ये बार बार कहते हैं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है कि सिर्फ चंद लोगों को मीट करने का, उसी रास्ते पर दिल्ली की सरकार भी चल रही है। और दिल्ली में आज गरीब का कहते हैं अपनी दौड़ी कोई बचा नहीं है, आज उनकी खैर सवाल लेने वाला कोई बचा नहीं है। कांग्रेस अपनी ड्यूटी पहले भी निभाती रही है, आज भी अपनी ड्यूटी निभाएगी, और यहाँ पर इसीलिए आज जायजा करने के लिए आए हैं। जो व्यवस्था है कांग्रेस की तरफ से हो सकती है, जमीन भाई बहुत पुराने साथी हैं, यहाँ से रहे हैं, तो जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे खाने की व्यवस्था है, चाहे रहने की व्यवस्था है, कांग्रेस पहले भी करती आई है, हम कटिबद्ध हैं, हम अपने कंसिडर करना चाहिए अगर कुछ नुकसान होता है पशुधन का या फिर रोजगार का। देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है कि रह सकते, तो कम से कम ऐसी व्यवस्था इनकी कर दी जाए, इनका नहीं रहे, और साथ ही साथ जो इनका नुकसान हुआ है उसके लिए भी भरपाई सरकार को करनी चाहिए।